अगर आपको आयुष्मान भारत योजना के हेल्थ कार्ड का बेनिफिट अभी भी नहीं मिला है तो आपके लिए एक बेहतर मौका है। आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है अब बिना किसी लिस्ट के यानी कि केवल आधार के जरिए बनना शुरू हो चुका है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो अपना जो हेल्थ कार्ड है किस तरीके से आप बनाओगे, इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। अभी इसका बनाने का जो प्रोसेस है वो भी चेंज हो चुका है। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि है आयुष्मान ऐप। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो ऐप है आज की डेट में इतनी पावरफुल हो चुकी है, इसके ज़रिए आप अपना जो आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है, जिसके ज़रिए 5 लाख रुपए तक का आप ट्रीटमेंट करा पाते हो, ये कार्ड आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए खुद से ही बना सकते हो। इसके अंदर अभी फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है, वो भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और इसके बाद में आप डैशबोर्ड पर आ जाओगे और यहाँ पर हमें एक नया कार्ड बनाने के लिए लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। लॉगिन टाइप जिसमें कि हम बेनिफिशियरी वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये जैसा भी है सेम यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर हम इंटर करेंगे और देन यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है हम इंटर करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पर जो भी आपने अभी नंबर इंटर किया है उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, एसएमएस में कोड आएगा। वो जो कोड है यहाँ पर आपको इंटर करना है और ये जो कैप्चा कोड है फिर से आया है, ये जैसा है कैपिटल स्मॉल सेम इंटर करना है, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि कुछ इस तरीके से हम अलाउ कर देंगे। देन हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, जहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर बेनिफिशियरी को सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है। इसी के साथ में आप देखोगे कि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं केवल आधार कार्ड के जरिए हमें अपना जो आयुष्मान योजना का कार्ड है वो कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि उसका जो बैनर है वो दिया गया है। सीनियर सिटीजन का जो हेल्थ कार्ड है, जिनकी एज 70 साल से ऊपर है, वो लोग आधार के जरिए अपना जो आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड है वो यहाँ पर खुद से ही फ्यू मिनट के अंदर बना सकते हैं। बाकी पुराने लोग जिनको पुराने तरीके से कार्ड बनाना है तो यहाँ पर सर्च करने के ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे कि हम आधार के जरिए एक सीनियर सिटीजन का हेल्थ कार्ड बनाने वाले हैं तो क्लिक है इनरोलमेंट ऑफ 70 ईयर्स मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने आधार नंबर को इंटर करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। अपना 12 डिजिट का आधार नंबर हमें इंटर करना है। फैमिली आईडी का जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है। अगर आपके पास में राशन कार्ड या फिर फैमिली आईडी है तो आप इंटर कर सकते हो। अगर नहीं है तो इसके बगैर ही आपका जो हेल्थ कार्ड है वो बन जाएगा। ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये जैसा भी है सेम इंटर करना है, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे हमारे सामने नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पर मैसेज आ चुका है। तो हमने इससे पहले कभी भी आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है वो नहीं बनाया है, इसी वजह से हमारे कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर फाउंड नहीं हुए हैं। तो हमें यहाँ पर इनरोलमेंट करने के लिए क्लिक है टू इनरोल ऑफ 70 ईयर वाला जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने केवाईसी करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि आप केवाईसी 4 मेथड के जरिए कर सकते हो। एक तो है ओटीपी, जिसमें कि आपके फ़ोन पर एक एसएमएस आएगा, उसमें कोड होगा, वो आप इंटर करोगे तो उसके जरिए ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। इसी के साथ में फिंगरप्रिंट, आइरिस या फिर फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है। अब सीनियर सिटीजन के केस में एक चीज़ कॉमन पाई जाती है कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन के पास में खुद का मोबाइल नंबर नहीं है। इसकी वजह से उनके आधार से उनका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक नहीं होता है। तो उसके लिए फेस ऑथेंटिकेशन वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। अभी एक नया फीचर ऐड किया गया है, जिसमें कि आप ये जो ऑथेंटिकेशन है अभी तक पॉसिबल नहीं होता था कि उससे आप फेस ऑथेंटिकेशन कर पाओ। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इंटीग्रेट हो चुका है। हम यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक पॉपअप आएगा, जो कि है फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा, जो कि है आधार फेस आरडी, जो कि खुद यूआईडीएआई की एप्लीकेशन है। ये जो एप्लीकेशन है इसको आपको इंस्टॉल करना है, जैसे हमने इंस्टॉल किया है और वेरीफाई की टैब पे आप क्लिक करेंगे तो पहले जहां पर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा था, तो अभी आप देखोगे कि हमारे सामने कंसेंट का जो पेज है वो आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो कंसेंट है इसको एक्सेप्ट करना है। देन आपको यहाँ पर परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा कैमरे की, क्योंकि यहाँ पर फोटो को हमें कैप्चर करना है। तो यहाँ पर हमने अलाउ कर दिया है। देन हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें कि बताया जाएगा
कि आपको जब भी अपना फेस कैप्चर करना है, उस समय आपने कोई भी मास्क या फिर आपने सन ग्लासेस ना लगा रखे हों। और जब भी आप फ़ोटो को कैप्चर कर रहे हो, तो जिस तरीके से पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो के पीछे बैकग्राउंड प्लेन होता है, उसी तरीके से प्लेन कोई बैकग्राउंड रखना है। अगर कोई चीज़ नहीं है, तो एक वॉल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी दीवार या फिर वॉल पर आप खड़े होकर के आप फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप फ़ोटो को कैप्चर करोगे, तो यहाँ पर आँखें ब्लिंक करना है। तो ऐसा ना करना आप लोग कि फ़ोटो फिज़िकली अपलोड करना, तो उससे यहाँ पर वेरिफ़िकेशन नहीं होगा। आई एम अवेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये जो सर्कल है आ जाएगा। इसके अंदर अब आपको अपना जो फेस है वो रखना है, ध्यान रखना है कि सेंटर में फेस होना चाहिए और ये ग्रीन बार आनी चाहिए। और जैसे ग्रीन बार आती है, आपको 1-2 बार अपनी आँखें जो ब्लिंक करना है इसके सामने, और ऑटोमेटिक ये जो फ़ोटो है कैप्चर हो जाएगी और यहाँ पर सक्सेस का जो मैसेज है हमारे सामने आ जाएगा। ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर के ज़रिए आपने लॉगिन किया है, अब यहाँ पर उस पर एक कोड भेजा गया है इसको सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे फ़ोन पर एसएमएस आ चुका है, इसको हम एंटर करेंगे। अब आप सभी के सामने एक डिक्लेरेशन का पेज आएगा, जहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्थ सर्विसेज एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड की जाती हैं, उनके अंदर अगर आप इनरोल हो तो आपको बताना है। तो कोई भी सीनियर सिटीजन ऐसा है जो गवर्नमेंट सर्विसेज में था, तो उनके पास में ऐसा इंश्योरेंस हो सकता है, तो आपको यहाँ पर बताना है। मेरे केस में नहीं है, तो नन ऑफ द अबव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे आधार के जरिए हमारी जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पर फेच हो करके आ चुकी है। यहाँ पर हमने अब वेरिफिकेशन किया था रियल फोटो कैप्चर करके। यहाँ पर आप देखोगे कि आधार वाली ही फोटो यहाँ पर कैप्चर हुई है। यानी कि यहाँ पर ये जो फोटो है हमें दोबारा से कैप्चर करने की अभी ज़रूरत होगी, जो कि कुछ इस तरीके से हम कैप्चर करेंगे। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आधार का डेटा इसी के साथ में जो फोटो हमने कैप्चर की है वो यहाँ पर दिखाई गई है। अब यहाँ पर इसका मिलान कर लेना। सारी चीज़ें वैसे आधार के ज़रिए आई हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें पहले से मौजूद नहीं हैं, उनके अंदर आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल करना है। तो सबसे पहले तो बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर दर्ज करोगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा और ये जो नंबर है वेरीफाई होने के बाद में कैटेगरी के सेक्शन में आना है। ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको अपने एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर फिल करना है। अपने डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है यहाँ पर चूज करना है, शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि हम रूरल क्षेत्र से है, हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। इसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नेम और अपने विलेज का जो नेम है यहाँ पर इस लिस्ट में से आपको चूज करना है। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स को दर्ज करने के बाद में अगला ऑप्शन मिलता है फैमिली मेंबर का, जहां पर आप सभी को ऐड फैमिली मेंबर का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि अगर परिवार के अंदर कोई दूसरा भी मेंबर है जिसकी एज 70 साल से ऊपर है, तो यहाँ पर आपको ऐड करने का ऑप्शन दिया गया। उनका भी आप आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है वो बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, उनकी जो एज है 70 साल होनी चाहिए। यानी कि परिवार के अंदर अगर दादाजी का हेल्थ कार्ड अभी आपने बनाया है, तो दादी जी भी जीवित हैं अगर, तो उनका भी आपको यहाँ पर जो नाम है ऐड कर लेना है। अगर नहीं आप ऐड करना चाहते, उनका भी आप सेपरेट हेल्थ कार्ड बनाना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है, वो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट सिंक कर लेगी। अब जैसे कि मेरे केस में मेरे फैमिली मेंबर में कोई दूसरा मेंबर ऐसा है नहीं जिसकी एज 70 साल से ऊपर हो, तो आई डू नॉट हैव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने अपनी जो केवाईसी है वो खुद से ही कंप्लीट कर ली है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में इमीडिएट आपको मैसेज आ जाता है कि आपका जो कार्ड है वो डाउनलोड करने के लिए रेडी है। अभी सीनियर सिटीजन के जो हेल्थ कार्ड बनाए जाते हैं वो वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी इस योजना के अंदर जो हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं वो केवल आधार के बेस पर बनाए जा रहे हैं। तो हमारा जो कार्ड है वो जनरेट हो चुका है। कार्ड को डाउनलोड कैसे करना है आपको बता देता हूँ। तो ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक कैप्चा कोड आएगा, इसको स्वयं एंटर करना है। प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आधार नंबर के साथ में ऑटोमेटिक फैमिली आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है, जबकि कार्ड को बनाने के लिए हमने कोई भी फैमिली आईडी इंटर नहीं किया था। अब यहाँ पर ये जो फैमिली आईडी है, कभी भी आपको अपने दूसरे पार्टनर का हेल्थ कार्ड बनाना है तो उसके टाइम पर आप यूज़ कर सकते हो। इसको आपको नोट करके रख लेना है। हमारा जो हेल्थ कार्ड है वो यहाँ पर जनरेट भी हो चुका है, कार्ड अप्रूव हो चुका है। इसको डाउनलोड करने के लिए इसी पर आपको टैप करना है। तो अब आप डाउनलोड के सेक्शन में आ जाओगे, जहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन करने के लिए सेम उसी तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप मोबाइल ओटीपी के जरिए कर सकते हो, फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, लेकिन मोबाइल ओटीपी आधार वाला ही लगेगा। तो जैसे कि हम फेस ऑथेंटिकेशन यूज़ करने वाले हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई की टैब पे क्लिक करोगे, कंसेंट आएगा, अलाउ करोगे। इसी के साथ में फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे,
तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेम उसी तरीके से कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा, ऑथेंटिकेट करोगे और इसी के साथ में ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है और हमारे सामने हमारा आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है उसकी कॉपी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। ये जो हेल्थ कार्ड है इसको हम यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, किसी को भी आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो। अगर आपके पास में प्रिंटर नहीं है तो इसको किसी भी साइबर कैफे से आप प्रिंट करा करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। बाकी इस एप्लीकेशन के अंदर हमेशा आपका आयुष्मान कार्ड रहेगा, कभी भी दोबारा से लॉगिन करके आप यहाँ पर ये जो कार्ड है डाउनलोड कर सकते हो। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपना जो हेल्थ कार्ड है बिना किसी लिस्ट के बना सकते हैं। ये जो कार्ड है बनने के बाद में इसी एप्लीकेशन के जरिए आप डाउनलोड कर पाओगे। ये जो हेल्थ कार्ड है इसके जरिए अब आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी प्राइवेट सूचीबद्ध हॉस्पिटल के अंदर आप मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है वो करा सकते हो। ये जो कार्ड है इस पर पुरानी बीमारियों का भी ट्रीटमेंट होता है, यानी कि कोई पुरानी अगर आपकी बॉडी में बीमारी है कार्ड बनने से पहले की, तो उसका भी ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना। बाकी अगर आपको नॉर्मल आयुष्मान कार्ड बनाना है या फिर आशा, आंगनवाड़ी वर्कर या श्रमिक कार्ड धारकों का जो किस तरीके से कार्ड बनता है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि राशन कार्ड से कैसे आप कार्ड बना सकते हो उसके बारे में भी बताया है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। बाकी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अभी आवास योजना का बेनिफिट ऑनलाइन मिलना शुरू हो चुका है, तो इस पर भी हमने एक डिस्कशन किया है, ये वीडियो आप देख सकते हो। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। गुड बाय, जय हिंद।